हेलो हाय एंड अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं अनफेडेड ग्लैम। और जी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा गाइस, जो मैं आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो एक बड़ी अफसोसनाक वाक़या भी है जो वीडियो शेयर करूँगी। और इसमें पता चलेगा जी हमारी जो पॉलिटिक्स है वो अपनी आवाम को लेके कितना उनको सिक्योर फील करवा रही है, कितना सेंसिटिव रहती है, कि क्या इक़दामात कर रही है या क्या इन फ्यूचर में इक़दामात करेगी। वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और फिर देन एट द लास्ट ऑफ द वीडियो में आपको अपना ओपिनियन बताऊंगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और जो कि आप सबके लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर चैनल सब्सक्राइब करें। ऑलराइट से हम इसी खुशी का शादियाने मना रहे थे कि अब इंडिया तनहा हो गया है। अब चाइना भी इसको लिफ्ट नहीं कराएगा, अब ईरान भी लिफ्ट नहीं कराएगा। अब इंडिया का बेड़ा गर्क। हम इस चीज़ में खुश थे। हम अपनी बर्बादी नहीं देख रहे इन दिनों में कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। हम आज इन 20 दिनों में, हम महीने में खुश थे कि हमने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, इंडिया के 6 चार्ज गिरा दिए, इंडिया के सबके साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। इंडिया के तो किसी के साथ ताल्लुकात नहीं ख़राब हुए। इंडिया के साथ तो अमेरिका के भी सही हैं, चाइना के भी सही हैं, ईरान के भी सही हैं। हम कहाँ खड़े हैं? हमें सोच, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ना। जितने लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं ना एशिया में, वो सारे बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना। वो यहाँ नहीं रहते। पाकिस्तान की, एशिया की सारी क्रीम बाहर चली जाती है। मेरे जैसे अनपढ़ जाहिल यहाँ रह जाते हैं, ठीक है। और जो पढ़े लिखे भी होते हैं वो कहते हैं सिस्टम के साथ चलो यार, अब सिस्टम के साथ चलना है। तो अकल सच बात कोई भी नहीं करता। मैं तो इसलिए इतना बोल रहा हूँ कि मेरा ना आगे है ना कोई पीछे है। मैं डरता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। यही तो हमारे हुक्मरान चाहते नहीं है कि ये अगर बदल गए तो फिर हमारे मज़ारे कौन आएगा, हमारी ज़मीनें कौन सैराब करेगा, हमारे काम कौन करेगा। फिर तो सब कुछ खुशहाल हो जाएंगे ना। तो हमारे हुक्मरान नहीं चाहते कि हमारी सारी आवाम खुशहाल हो जाए। ज़ाहिर खुशहाल होगी तो फिर ये इनको राइट्स का भी पता चलेगा, अपने सब चीज़ें को पता चलेगा। जैसे इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया बकौल, ठीक है, और लोगों को जगाया और अब उसको कैद कर दिया है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इमरान खान ने अवाम को बिगाड़ दिया है, न्यू यंग जनरेशन को बिगाड़ दिया है। तो भाई आज नहीं बढ़ेगा तो कल बढ़ेगा। पाक भारत की बात करें तो भाई कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि ये सिचुएशंस किस तरफ जा रही हैं। अभी देखिए रिसेंटली एससीओ के अंदर रजत नाथ सिंह ने बोला कि भाई हम ये एससीओ डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेंगे क्योंकि पहलगाम अटैक मेंशन नहीं किया गया इसके अंदर। और ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन भी हमें नज़र आती है कि जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान होता है वहाँ पर कोई ना कोई घटना घट जाती है। अभी रिसेंटली बात करेंगे कि अमित शाह ने कहा कि भाई आप जो मर्जी कर लें, हम जो पानी है उसकी सस्पेंशन को ख़त्म नहीं करेंगे और इंडस वाटर ट्रीटी कभी भी रिस्टोर नहीं हो सकती है। फिर एक स्टेटमेंट आया कि भाई आप काउंटर टेररिज्म को प्रमोट ना करें, आप दहशतगर्दी को प्रमोट ना करें, तो हम पानी अभी के अभी ही खोल देते हैं। तो सर इसमें क्या कहना चाहते हैं कि पानी की सिचुएशन सिंध की आप हालत देख रहे हैं कि कैसी नज़र आ रही है हम लोगों को। और स्पेशली अगर सिंध के सूबे की बात करें तो वहाँ पर भी रिसेंटली बिलावल भुट्टो का भी स्टेटमेंट सामने आया है कि भाई आप अगर पानी नहीं खोलेंगे तो हमें लाजमी जंग करना पड़ेगी और पानी पर ही ये जंग हम लोगों को नज़र आएगी। तो इस पर आपका क्या रिव्यू है, क्या कहना चाहते हैं कि पानी की जंग होने वाली है, इंडिया पाकिस्तान कहाँ पर जा रहा है? क्योंकि मुद्दे बड़े से बड़े फैलते जा रहे हैं। कभी एससीओ की मीटिंग्स में मुद्दे फैल जाते हैं, कभी कोई और जंग शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत दिनों के बाद इस चैनल पे आया हूँ। बात ये है कि इंडिया वाले जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई देखें, कोई भी हमारा मसला तो है ना, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप टेररिज्म ना करें, तो मैंने पहले भी एक चैनल में कहा था, हम क्यों नहीं एक दफ़ा बैठ के क्लियर करते हिंदुस्तान को कि हम टेररिस्ट नहीं करते, हमारी तरफ से कोई नहीं आता। वो आपके पास कोई प्रूफ है तो इसका को साबित करें, ठीक है। अब ये कभी वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया ने हमारे मुल्क में ये अटैक करवा दिए हैं, जैसे कोयटा में धमाके हुए थे, हम राह का नाम लेते हैं, वो हमारा नाम लेते हैं। ये कब तक चलेगा? 70-75 सालों से यही चल रहा है दोनों मुल्कों में कि जी इंडिया ने ये कर दिया है, पाकिस्तान कहता है इंडिया ने कर दिया है, वो कहते हैं इन्होंने कर दिया है। तो एक जब दोस्ती तभी होगी जब ही हमारा पानी खुलेगा। हमें पानी की तो वैसे ज़रूरत नहीं है इतनी, पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, मगर पानी के बगैर भी हमारा निज़ाम चल रहा है। हमें ज़्यादा पानी से भी ज़्यादा ट्रेड की ज़रूरत है, हिंदुस्तान से ट्रेड की ज़रूरत है, ठीक है। सब्जियां, अजनास और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। और हिंदुस्तान को तो हज़ारों तरफ से चीज़ें आ जाती हैं, मगर पाकिस्तान के पास 2-3 ही बॉर्डर हैं, एक इंडिया का करीब पड़ता है। अगर इंडिया से ट्रेड होगी, इंडिया से दोस्ती होगी तो पाकिस्तान फलेगा फूलेगा।
तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए, देखें जब ईरान की इसराइल की जंग ख़त्म हो सकती है, जब ट्रंप उसमें मुदाखलत करके उस जंग रुकवा सकता है, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग उसने रुकवाई है, ख़त्म करा सकता है, तो हमारी सुलह क्यों नहीं करा सकता? हमें क्यों नहीं एक टेबल पे बैठाया जाता? अगर हम दोनों मुल्क बैठ जाएं, ईरान भी बैठ जाए, इंडिया भी पाकिस्तान, तो ये खिता बहुत खुशहाल हो जाएगा। हमें पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा, हमें गैस भी सस्ती मिलेगी, हमें हिंदुस्तान से भी चीज़ें सस्ती मिलेगी, हिंदुस्तान को भी हमसे नमक जाएगा, सस्ता जाएगा। तो लिहाजा अगर देखें किसी कोई बात होती है तो बात निकलती है ना। सर ये पानी यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि राजस्थान को मिलने वाले, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर ये पानी इस्तेमाल होने वाला है जो पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, और प्रेडिक्शन भी यही की जाती है कि पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर चाहिए ही इसलिए है क्योंकि वहाँ से होकर ही पानी आगे आता है। देखें पानी के तो अल्लाह के पास बहुत रास्ते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पानी हमें कश्मीर से ही आएगा, इंडिया से ही आएगा तो बंद हो जाएगा। यहाँ तो काल भी पड़ते हैं, कहत भी पड़ते हैं, कितने साल बारिशें भी नहीं होती हैं, और इतनी बारिशें होती हैं कि हमसे संभाली भी नहीं जाती हैं। मेन मसला है हमारे मुल्क में ना डैम बने हैं आज तक, ठीक है ना। अगर हमारे पास डैम बने होते तो आज हमें इंडिया धमकी ना देता, हमें उनके पानी की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारी तो अपना पानी इतना जो सिंध में चला जाता है, समुंदर में ज़ाया हो जाता है, हमारी फसलें तबाह कर देता है। हमारा अभी 2 दिन पहले दरिया सिंध में, ये कल की बात है, कि फैमिली बैठी हुई थी, दरिया चढ़ा और 18 लोग ले गया, ठीक है। लिहाजा हम क्यों नहीं पानी को जगह जगह स्टॉक करते, क्यों नहीं उससे डैम बनाते, क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाते? हम कब तक ये इल्ज़ाम देते रहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है, हम उससे जंग करेंगे? यार अभी अगर हमारा भी बस चलता ना, हमारे पास इंडिया का पानी होता, हमारे हाथ में इंडिया के दरिया होते, कसम से हमने भी एक दरिया उधर एक बूंद पानी नहीं जाने देना था। हमने भी कहना था ये पानी हम थर में देंगे, हम अपने इलाके आबाद करेंगे, हमने भी नहीं देना था। तो हम तो सगे भाई को भी पानी नहीं देते, कहते नहीं मैं अपना लेके आया, तू खुद ही ले आ, तो हमने कैसे देना था? लिहाजा अगर वो कहते हैं भाई उनका मुल्क है, वो कह सकते हैं। तो जंग तो पाकिस्तान ने, देखें अगर करनी थी तो पाकिस्तान तो जंग करना चाहता भी है, फिर भी नहीं करना चाहता, पाकिस्तान की तो समझ नहीं आती। जंग करनी है तो इससे अच्छा मौका कौन था? अब जंग लगी हुई थी ना, एक कौम एक हुई हुई थी, अवाम का जज्बा था कि भाई इंडिया को तबाह करो। इन्होंने हमारे मुल्क में आके 24 मिसाइल मारे हैं, ये ड्रोन हमने 2 दिन करता रहा, तो हमने कब इनकार किया जंग से? हमने तो कहा जंग करो, हम भी साथ हैं, अवाम भी साथ है, या इंडिया रहेगा या पाकिस्तान रहेगा। देखिए जब मसले तभी हल होंगे, या हमारी सुलह होगी या हमारी सही जंग होगी। सुलह तो मेरे ख्याल में 77-78 साल होते जा रहे हैं पाकिस्तान को, तो आपको लग रहा है कि 78 ईयर्स या 77 ईयर्स में पाकिस्तान और इंडिया इस मुद्दे पर आए हैं, टेबल टॉक हुई है कि ठीक है कि हम आकर बैठकर बात करते हैं। आपने बोला है कि पानी के लिए हमने डैम्स नहीं बनाए, तो डैम्स का रौला तो भाई ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से हमने होश संभाला हमने यही देखा कि पाकिस्तान के अंदर डैम्स नहीं बन रहे। कि इमरान खान ने डैम बनाने की कोशिश की थी, अगर हम दाई बादशाह डैम की बात करें, वो डैम किधर है? देखिए वो उस फिर अंदर भी तो है ना, हम तो वो पाकिस्तान में काम करते हैं जो जिसमें हमारा कमीशन बने, जिसमें हम आवाम को तकलीफ़ दें। हमें पता है हम डैम से सस्ती बिजली बना के कैसे महंगी देंगे। अभी तो हमारे पास जवाज़ है ना कि हम जी पेट्रोल से बिजली बना रहे हैं, डीजल से बिजली बना रहे हैं, गैस से बिजली बना रहे हैं, और ये हमें महंगा पड़ता है, लिहाजा इसलिए हम आपको बिजली महंगी देते हैं। जब हम पानी से बिजली बनाएंगे हमारा जवाज़ ही ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा हमने पानी से कभी बिजली बनानी नहीं है। बुराई तो यहाँ बस रही है, फिर हम किसी दूसरे को क्यों पॉइंट आउट करते रहते हैं कि भाई पानी खोल दो, जंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई अपने आप को सेट आउट करो। पाकिस्तानी अवाम बोले कि भाई हमें डैम्स की ज़रूरत है, अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, इतना पानी कहाँ जाना है? देखिए डैम पाकिस्तान में जो बने थे ना, अयूब के दौर में बन गए थे। अयूब के दौर में कालाबाग भी डैम बनना था, वो आज तक नहीं बना, ठीक है। उसके बाद मुशर्रफ पे बड़ी उम्मीदें थी कि आर्मी का होल्ड था, मुशर्रफ कालाबाग डैम बनाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे डैम बनाए गए मगर उसने भी नहीं बनाए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं बनाऊंगा, मैं वहाँ झुग्गी डालूंगा और वहीं बैठूंगा, डैम बनाऊंगा, उसने भी नहीं बनाए। पाकिस्तानी जो हमारा कल्चर है, अशराफिया है, वो पाकिस्तान में डैम नहीं बनाना चाहती। वो कहते हैं एक ही तो हथियार है हुकूमत के पास, बिजली के बिल, हम घर हो ना हो हमारे अंदर तो बिल डाल के जाते हैं, ठीक है। बिजली एक ही तो हथियार है, गैस के बिल डालते हैं, बिजली के डालते हैं, और पेट्रोल पे जो टैक्स हमारी गवर्नमेंट ले रही है, डीजल पे ले रही है। 4-5 तो हथियार है इसके पास। अगर ये 4-5 ईरान से अगर गैस ले लेते हैं, ईरान से पेट्रोल ले लेते हैं, अगर सस्ती बिजली बनाने लगते हैं, फिर ये हम पे कैसे हुकूमत करेंगे?
फिर तो ये नहीं कर सकते। हमारे पास जब वाफर चीज़ आती है मंडी में, उस चीज़ का रेट गिर जाता है। अभी भिंडी आई थी ना ज़्यादा, 1 रुपये किलो बिक गई थी, भैंसों ने खाई है, पहले वो 400 रुपये किलो थी। तो लिहाजा हम ज़्यादा चीज़ इसीलिए नहीं बनाते कि हम बाहर से लें और उस पर बोलें जी इस पर बड़ा टैक्स लग गया है, और हम गाड़ियाँ भी नहीं बनाते। पाकिस्तान का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और खुदारा इतना हमें हिंदुस्तान ने नुकसान नहीं पहुँचाया जितना हमें हमारे सियासतदानों ने नुकसान पहुँचाया है। ये सियासतदानों को चाहिए खुदारा अब तो अपनी कब्र सीधी कर लो। अब आज 10 दिन से कह रहे हो ईरान सच्चे मुसलमान है, ईरानी लोग अच्छे हैं। अगर 70 साल पहले आप उनको अच्छे समझ लेते, आप उनसे तेल लेते, आप उनसे तिजारत करते, तो आज पाकिस्तान के ये हालात तो ना होते। ईरान की जो विक्ट्री हुई है, जो उसने कह लें कि जश्न मनाया अपना, उसमें इंडिया का बड़ा भरपूर साथ दिया गया और इंडिया की काफ़ी तारीफ हो रही है तेहरान के अंदर, जहाँ पर विक्ट्री सेलिब्रेट की गई है ईरान की। तो इंडिया के तो ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, वो तो उनसे तेल भी लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स हर किस्म का कह लें कि शाबर पोर्ट वहाँ पर नजर आती है। $500 मिलियन। देखें ना जी, कोई भी मुल्क है ईरान में, देखें हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू तो नहीं रहते ना, हिंदुस्तान में हमसे ज़्यादा मुसलमान भी रहते हैं। हिंदुस्तान अब हम इसी खुशी का शादियाने मना रहे थे कि अब इंडिया तनहा हो गया है। अब चाइना भी इसको लिफ्ट नहीं कराएगा, अब ईरान भी लिफ्ट नहीं कराएगा, अब इंडिया का बेड़ा गर्क। हम इस चीज़ में खुश थे, हम अपनी बर्बादी नहीं देख रहे इन दिनों में कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। हम आज इन 20 दिनों में, हम महीने में खुश थे कि हमने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए, इंडिया के सबके साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। इंडिया के तो किसी के साथ ताल्लुकात नहीं ख़राब हुए, इंडिया के साथ तो अमेरिका के भी सही हैं, चाइना के भी सही हैं, ईरान के भी सही हैं। हम कहाँ खड़े हैं? हमें सोचना चाहिए। हम खुश होते हैं कि एससीओ के अंदर भाई उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, तो ये इंसल्ट है इंडिया की। देखिए, इंडिया की कोई इंसल्ट नहीं है, इंडिया अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। मोदी से एक ही गलती हुई है कि पाकिस्तान पे उसने हमला किया है। अगर ये हमला ना करता तो अभी इंडिया और भी बहुत ऊपर जा रहा था, ठीक है। उसकी गलती से पाकिस्तान का कुछ इमेज अच्छा हुआ है कि हम जंग जीते हैं बज़ाहिर, ठीक है, और हमारी कोई सुनवाई हुई है। लिहाजा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी या टेबल टॉक कर लो, उनके साथ दोस्ती करो, इस अवाम को खुशहाल करो, यहाँ पे चीज़ें सस्ती आएँ। अभी देखिए इस मार्केट में अगर इंडियन कोई चीज़ आएगी ना तो वो 100 रुपये की होगी, पाकिस्तानी 300 की होगी, और बाहर वाली 1000 रुपये की होगी। अगर वो 100 वाली पहले इंडियन माल आता था, सस्ता था, लोग टूथब्रश भी वो इस्तेमाल करते थे, इंडियन डिस्पिन भी आती थी, इंडियन की हर चीज़ प्रोडक्ट, शैम्पू, हर घर की चीज़ें आती थी। अब नहीं आती, अब आती है वाया दुबई कस्टम लग के आती है, तो हमें महंगी मिलती है। लिहाजा या तो इंडिया को दुश्मन मानो, या उससे जंग करो, या बिल्कुल बॉर्डर सील करो, फिर किसी और को दोस्त बनाओ, या ईरान को बनाओ। किसी के साथ तो मुखलिस ताल्लुकात पाकिस्तान को रखने चाहिए ना। एशिया के अंदर ही ये गड़बड़ नजर आती है कि हर कोई दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, लेकिन अगर वेस्टर्न की बात करें भाई, इंटरनेशनली बात करें, तो वो सारे उससे का ट्रेड करते हैं, चाहे दुश्मनी भी हो। तो देखिए, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, जितने लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं ना ये एशिया में, वो सारे बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ नहीं रहते। पाकिस्तान की, एशिया की सारी क्रीम बाहर चली जाती है। मेरे जैसे अनपढ़ जाहिल यहाँ रह जाते हैं, ठीक है, और जो पढ़े लिखे भी होते हैं वो कहते हैं सिस्टम के साथ चलो यार, अब सिस्टम के साथ चलना है। तो अकल सच बात कोई भी नहीं करता। मैं तो इसलिए इतना बोल रहा हूँ कि मेरा ना आगे है ना कोई पीछे है, मैं डरता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। कोई किसी को अच्छा लगता है, अच्छा लगे, या बुरा लगे, बुरा लगे। अगर मेरी भी बीवी घर बैठी होगी तो वो भी मुझे पूछेगी ये क्या पक के आया है, तुझे पाकिस्तान में रहना है कि इंडिया में रहना है। ओ भाई सच बात करो, सारी उम्र धोखा ना दो हमको। अब आपने हम कब तक हमें ये धोखा दोगे? आज मेरे जैसे बंदे को अक्ल आ गई है कि ट्रेड होनी चाहिए, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। कल अगर सारे आधे पाकिस्तानियों को भी ये अक्ल आ गई तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान बदल जाएगा, दोस्ती हो जाएगी। और यही तो हमारे हुक्मरान चाहते नहीं है कि ये अगर बदल गए तो फिर हमारे मज़ारे कौन आएगा, हमारी ज़मीनें कौन सैराब करेगा, हमारे काम कौन करेगा? फिर तो सब कुछ खुशहाल हो जाएंगे ना। तो हमारे हुक्मरान नहीं चाहते कि हमारी सारी अवाम खुशहाल हो जाए। ज़ाहिर खुशहाल होगी तो फिर ये इनको राइट्स का भी पता चलेगा, अपने सब चीज़ें को पता चलेगा। जैसे इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया बकौल, ठीक है, उन लोगों को जगाया और अब उसको कैद कर दिया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इमरान खान ने अवाम को बिगाड़ दिया है, न्यू यंग जनरेशन को बिगाड़ दिया है। तो भाई आज नहीं बढ़ेगा तो कल बढ़ेगा।
ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के ऊपर किस चीज़ की हम कह लें कि ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं कि भैया आप लोग पानी को खोल दें, ये कर दें, वो कर दें, जबकि हमारी गलतियाँ खुद की हैं। हमें डैम्स बनाने चाहिए, जितने भी बरसात का पानी होता है अगर उसको जमा करेंगे तो ये हमारे लिए ही बेनिफिट है। इंडिया का पीछा छोड़कर हमें खुद से मेड इन पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, और मेड इन पाकिस्तान की बात होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान आगे प्रोग्रेस करेगा। कब तक हम दूसरों के सहारे बिसाखियाँ लेकर चलते हुए दिखाई देंगे? आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो में करती हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर इंडिया में कुछ मामला अप डाउन हुए हैं तो डायरेक्टली वो पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, और पाकिस्तान में कुछ ऐसे मामला हुए हैं जो कि कहा जाता है जी ये अच्छे इकदाम नहीं है तो फ़ौरन से अल्फाज ले जाएंगे भाई ये इकदाम इंडिया की तरफ से किए गए हैं, इंडिया ने अटैक किया है या इंडिया ने कुछ इस तरह के अवार्ड्स दिए। तो ये चीज़ें जो सी अब से नहीं, ये सदियों से सुनते आ रहे हैं, सालों साल हो गए इन बातों को सुनते हुए। ये बातें अभी तक ख़त्म नहीं हुई, और मुझे लगता है कि आगे अगर अभी तक 70-78 सालों में ख़त्म नहीं हुई तो आने वाले 70-80 सालों में भी ये ख़त्म नहीं होंगी। अच्छा, अगर ये बात की जाती है ट्रेडिंग को लेकर तो पाकिस्तान और इंडिया के मामला कुछ ऐसे हैं कि मुझे नहीं लगता कि अगले आने वाले वक्त में किसी तरह की ट्रेडिंग की जाएगी, क्योंकि इन दोनों मुल्कों की कंट्रीज़ की कंडीशंस ही ऐसी नहीं है कि ये एक दोनों अच्छे तरीके से बात करें तो बिजनेस तो बहुत दूर की बात है। अगर हम इंडिया से बात करते हैं तो इंडिया को क्या चाहिए पाकिस्तान से? नथिंग, सिर्फ एक ले दे कि नमक बचता है, एक नमक पाकिस्तान से इंडिया जाएगा और वो वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान को उसके रिटर्न में कितनी प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं इंडिया से, अनलिमिटेड चाहिए होती है, जिसका फिगर जिससे भी काउंट करें तो ख़त्म नहीं होती, इतनी ज़्यादा उनको प्रोडक्ट्स चाहिए होती है। अब जी ये मामला तो यहाँ पर हल होने वाला है नहीं, लेकिन अब ये बात की जाती है कि अगर ये मामला हल होने वाला नहीं है तो बिल्कुल जो से है वो बॉर्डर्स बंद कर दिए जाए। लेकिन फ्यूचर इस चीज़ को क्या करते हैं क्या नहीं करते बिल्कुल इसकी बात में कन्फर्म नहीं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे उन्होंने इस वीडियो में कही कि पाकिस्तान में ये चीज़ कही जाती है जी जो जंग है वो पाकिस्तान जीत गया, इंडिया में ये बात की जाती है जो जंग है वो इंडिया जीत गया। भाई मेरा ये कहना ये है कि जंग दोनों ही नहीं जीते, सिर्फ यहाँ पे जंग बंदी की गई, कुछ टाइम के लिए जंग को रोका गया। ये चीज़ कही गई कि अगर अमन इसी तरह बरकरार नहीं रहेगा, अगर इंडिया में पाकिस्तान की तरफ से दोबारा अटैक हुआ या पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से दोबारा अटैक हुआ तो ये जंग यहीं से दोबारा शुरू कर दी जाएगी। बाकी डैम की बात अगर करते हैं, मुझे लगता है कि अगले आने वाले वक्त में बिल्कुल ये नामुमकिन चीज़ है। मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। ये एक सियालकोट की फैमिली है जो कि सैर करने के लिए नारायण और पगान जा रही थी। वहाँ से ये जा रही थी सफ़र करने के लिए, लेकिन रास्ते में इनका प्लान हुआ ये लोग सवार करेंगे। वहाँ पर इनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि सवार के बेसिकली इनकी मौत इनका इंतज़ार कर रही है। ये लोग एक सेल्फी शूट करवाने के लिए गए और यहाँ पर ये कंडीशन हो गई कि सैलाब आया और इन्हें बहा कर ले गए। 18 अफराद में से थोड़े थोड़े करके ये लोग जावे हक हो गए और लोग तमाशा देखते रहे, कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने इनकी मदद नहीं की। 18 में से शायद 2 से 3 अफराद बचे, से ज़्यादा नहीं बचे, बाकी सब से वो खत्म। अब बात की जाती है यहाँ पे हुकूमत के बाद में क्या उन्होंने एक्शन लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में 2 दिन के बाद दूसरी ये चीज़ अपडेट कर दी जाती है। अभी हर कोई लोगों को पहले वार्न कर दिया था कि इस जगह पर आपने नहीं जाना क्योंकि इस जगह पर सैलाब आने के खतरा है। भाई मैंने पूछना ये था, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि हेलीकॉप्टर्स की जो सर्विसेज वगैरह दी जाती है क्या वो सिर्फ हमारे क्रिकेटर्स को दी जाती है, या अगर आप किसी दूसरी कंट्री में देखें, लाइक आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका में पिछले कुछ सालों में सैलाब आया था जिसमें एक कुत्ता सैलाब में फंस चुका था, वो सिर्फ एक कुत्ते को बचाने के लिए रेस्क्यू किया गया था। तो क्या यहाँ पर इंसानों की भी कोई वैल्यू नहीं है, जो कि कुछ भी वैल्यू नहीं दी जा रही। और हैरानगी है उन लोगों पर जो देखते हुए सिर्फ उनकी वीडियो, उन्होंने भी कोशिश नहीं की, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। बाकी जो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। मुझे कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।